जाति आधार पर परेशान करने और पुरानी रंजिश एवं अपने पद का दुरुपयोग करने के बारे में श्री एसपी साहब को ज्ञापन दिया। बलाई समाज के प्राची रण सिंह पिता रघुनाथ अनुसूचित ग्राम इटावा उन्हेल तहसील नागदा का निवासी है। 8 और पिछले करीब 2 से 3 वर्षों से अपने गांव के बाहर कुछ दूरी पर एक छोटी सी गुमटी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। तभी गांव के सरपंच हाकम सीए अंजाना द्वारा गुमटी वाली जगह पर पट्टा बनाकर देने की बात कही, जिसमें सरपंच द्वारा पट्टा बनाकर लाकर देने पर खर्चे के रुपए में 40,000 रुपए की मांग की गई। जब मैंने अपने परिवार से इस बारे में बात की, जिसमें परिवार वालों ने कहा कि सरपंच साहब पैसे बहुत ज्यादा मांग रहे हैं और इतने पैसे कहां से लेकर आएंगे, तब रण सिंह द्वारा सरपंच को पट्टा बनाने के लिए मना कर दिया गया कि मेरे और मेरे परिवार के पास पट्टा बनाने के लिए इतने पैसे नहीं है। तब सरपंच अंजाना दूसरे दिन आकर कहने लगे कि मुझे 2 हिस्से में पैसे दे देना। तब जाकर मेरी पत्नी ने पैसे देने के लिए हाँ करी और दूसरे दिन हमने मेरी पत्नी और मेरी बहू की रकम गिरवी रखकर सरपंच हाकम सिंह अंजाना को 20,000 रुपए मेरे घर पर परिवार वालों के सामने नगद दिए गए। कुछ महीने बीतने के बाद सरपंच से मैंने पट्टे की मांग की तो सरपंच द्वारा बचे हुए रुपए की मांग की गई, तो मैंने सरपंच को बाकी पैसे देने से मना कर दिया। जब तक आप मुझे पट्टा बनाकर नहीं दोगे मैं आपको रुपए नहीं दूंगा। इस बात को सुनते ही सरपंच गाली कुत्ता वह नीच जात जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहने लगे कि तेरी गुमटी इस गांव से हटा लेना वरना मैं इस गुमटी को हटा दूंगा और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं इस गांव का सरपंच हूं। ऐसा कहते हुए सरपंच वहां से चले गए। कुछ दिन बाद रण सिंह के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई थी। वह उस दिन अपनी पत्नी को लेकर अंतिम संस्कार के लिए दूसरे गांव चले गए थे। उस दिन सरपंच द्वारा फोन करके मुझे बताया गया कि मुझे तुझे एक नोटिस देना है और तुझे मैंने कहा था कि तेरी गुमटी हटा लेना, वह तूने नहीं हटाए, अब मैं इसे हटाने जा रहा हूं। उस दिन सरपंच द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जाति आधार पर रण सिंह की गुमटी बिना किसी पंचायत सचिव व अन्य किसी अधिकारी के बिना अनुमति के षड्यंत्र पूर्वक मेरी गुमटी को हटाया गया, जिसकी शिकायत मैंने पंचायत सचिव थाना प्रभारी उन्हेल, नायब तहसीलदार उन्हेल, अनुविभागीय अधिकारी नागदा को इसकी शिकायत 1 माह पूर्व की गई थी, परंतु आज दिनांक तक किसी भी अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ सरपंच अंजना के द्वारा धोखाधड़ी करके जो रुपए लिए गए एवं जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके मानसिक पीड़ा पहुंचाई गई और षड्यंत्र पूर्वक जो गुमटी हटाई गई है। बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा यह मांग की गई है कि अपने पद का दुरुपयोग जो सरपंच द्वारा किया गया, ऐसे दोषी सरपंच के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और जाति आधार पर एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को परेशान करने को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एवं अन्य धाराओं का प्रकरण दर्ज किया जाए। मेरा नाम नरेंद्र परमार है और मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और मेरे आज एक समस्या है यहाँ पे, जो हमारे रण सिंह जी हैं, पिता रघुनाथ, जो रहने वाले ग्राम इटावा के हैं, उन्हेल तहसील चप्पा लगता उनका। अच्छा। और उनकी समस्या है कि उनको कई 2-3 साल वर्ष से गाँव के बाहर एक गुमटी लगाकर अपने घर का परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। अच्छा। तो कुछ ही सरपंच द्वारा जातिवाद के आधार पे उनकी गुमटी हटाई गई और बिना किसी अन्य अधिकारी से संज्ञान में मामला लेते हुए ना पंचायत सचिव के साइनर्स पे और ना किसी तहसीलदार के साइनर्स अपने ही पद का दुरुपयोग करते हुए प्रधान की सील लगाकर नोटिस इनको दिया गया, जो एक सरासर गलत है। उसके लिए हमने यहाँ पे आज एसपी साहब को एक आवेदन दिया है कि जो रण सिंह के साथ में जो घटना घटी वो जो जातिवाद करा है, उस मामले को लेकर जल्द से जल्द दोषी सरपंच के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है और बिना किसी जानकारी के। क्या नाम आपका? नरेंद्र परमार। अच्छा, तो अभी आपने यहाँ पे ज्ञापन दिया एसपी साहब को, तो क्या हुआ यहाँ? साहब ने बोला है कि ठीक है, इस मामले को हम आपके जो निजी थाना लगता है उन्हें वहाँ पे हम इसको मामले को पहुँचा देते हैं। अच्छा। और इसकी निरपेक्ष जांच करवाते हैं। इसको जांच होगी। शिकायत करने आए थे एसपी साहब के यहाँ, क्या परेशानी आपको? मेरी गुमटी इटावा, जोर से बोलो। मेरी गुमटी इटावा में रखी हुई थी गाँव में। कौन सा गाँव है? इटावा। कहाँ आता है ये? उन्हेल के पास नागदा तहसील। अच्छा, क्या हो गया उसमें? तो गुमटी उठा के सरपंच ने हमारे 20,000 रुपये लिए थे। 20,000 रुपये लिए मेरे से सरपंच ने? काय के लिए? कि तेरे को 10 बाई 15 का पट्टा दिला दूंगा। अच्छा, दे दूंगा तो साल भर के। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच हाकम सिंह आईना। और 40,000 रुपये की बात हुई थी, 20,000 पट्टे के बाद दे दूंगा, पट्टा दे दूंगा। हमारी विवाद हुई थी बहुत पूरा मंदिर के मामले में। अच्छा, काय का मंदिर? हनुमान जी के मंदिर में। हाँ, तो क्या करा? जातिवाद पे वो लोग बहुत डरा रहे हैं, रास्ता भी रोका उन्होंने, बहुत तकलीफ दी गाँव वालों को। क्यों? पूरे समाज वाले को। कौन समाज का सरपंच है वो? आईना समाज का है। और आप लोग? हम भलाई समाज के। तो क्या हो गया उससे? मंदिर का क्या भलाई समाज से? वो हनुमान जी के मंदिर बाउंड्री वाल कर रहे थे, हमने नहीं कर, हमारा गाँव मोहल्ले में है। अच्छा, हमने नहीं करने दिया।
तो शासकीय जमीन पे तो उन्होंने कब्जा कर रखा था, वो क्या बाउंड्री करेंगे, उनको आने नहीं देंगे लोग को। किसको? आप लोगों को? हाँ, हमारे लोग को। जातिवाद कर रही है फिर? तो हमने नहीं वो रोक दिया, इस तरह पे यहाँ भी जाता सब कुछ देखे, हम जीत गए थे उधर। तो क्योंकि पूरी भले की गुमटी वहाँ नहीं होनी चाहिए। भले की क्या गुमटी नहीं चलेगा यहाँ। आपकी क्या गुमटी थी वहाँ? गुमटी थी मेरी। तो क्या हुआ उसको? तो उसको उठा के ले गया, वहाँ पंचायत में रख दी, तोड़ फोड़ कर दी। 15,000 रुपये सामान था अंदर, 20,000 रुपये में गुमटी रखी लाई गई। अच्छा और अच्छा। 20,000 रुपये सरपंच को नगद दिया और 20,000 और बाकी देना है। और सरपंच को हाँ, काय के पैसे ले रहा है? और वो पट्टे देने बहाने दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। 10-15 का पट्टा। क्या नाम तुम्हारा? मेरा रण सिंह परमार इटावा। रण सिंह परमार। तो एसपी साहब क्या ज्ञापन दिया था अभी? साहब ने क्या बोला? साहब तो मिलेंगे, साहब ने भी लेते आइए आवक जवाक में दिया। आवक जवाब में दी। चलो ठीक है ना। और दरबार घूमी थी एक को। कौन धमका रही आपको? वो सरपंच। क्या गिरिया? सरपंच दारू पिला रहा, गुंडागिर्दी कर रहा, तरवार घुमाई। कौन कौन सरपंच अकेले है कि और भी कोई है साथ? जातिवाद पे वो गाँव में साथ। अच्छा, तो आपको जान को क्या खतरा है? हाँ, जान का खतरा भी है मेरे को। अच्छा, तो हम आगे थाना नजदीक थाना पुलिस चौकी को बताया? कहीं भी उन्होंने पुलिस। कौन सा थाना लगता है आपका? कौन सा थाना? उन्हें थाना लगे। उन्हें थाना टेस साहब से बात नहीं हुई आपकी? कोई बात नहीं। तो उनको बताना, तो उनको बताना सही। बताऊँ तो भी कहीं पैसा ले लेना, कोई बात नहीं करे हमारी। तो चलो इसके साथ। हाँ, फिर 10 आदमी 10,000 रुपये दे, 10 आदमी बोले बिना तरफ, हमारी तरफ बोले कौन बोले नहीं है वो। तो कोई बात नहीं, इसमें साहब के नॉलेज में आएगी बात, कार्रवाई होगी। ठीक है, आपने दे दी ना? हमारा तो बहुत बड़ा खतरा है। कोई